ओम शांति। इस शरीर का नाम मानसी मिरानी है। आज की कहानी का शीर्षक है सत्संग का महत्व। एक भंवरा और गंदी नाली का कीड़ा दोस्त थे। रोज सवेरे भंवरा मधु के रस का भोजन जमा करने के लिए बगीचे पर जाता और कीड़ा जो है वो कचरे के ढेर पर रेंगता रहता। एक दिन कीड़ा भंवरे को पूछता है कि ए दोस्त, तू रोज सवेरे कहाँ जाता है और दिन भर क्या करता है? तो भंवरा कहता है कि एक काम कर, कल तू भी मेरे साथ चल। तो फिर कीड़ा दूसरे दिन सवेरे जल्दी भंवरे के साथ बगीचे पर पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचते ही वो एक सुंदर फूल के ऊपर बैठ जाता है। उसे बड़ा आनंद आता है क्योंकि इतना स्वच्छ सुंदर माहौल वो पहली बार अनुभव कर रहा था। वो दिन भर उस फूल पे बैठा रहता है और भंवरा रोज की तरह हर फूलों से मधु जमा करने का अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और वो फूल जिस पर कीड़ा बैठा था वो बंद होने लगता है। अब फूल बंद हो गया और कीड़ा उसके अंदर ही रह गया। भंवरा आकर अपने दोस्त के आसपास, बंद फूल के आसपास मंडराता रहता है। इतना ही नहीं, वो पूरी रात उस फूल के आसपास मंडराता रहता है क्योंकि उसे अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। दूसरे दिन सवेरे फूल खिले उसके पहले ही माली आता है और वो फूल जिसके अंदर कीड़ा था उसे तोड़कर अन्य फूलों के साथ टोकरी में डालता है और पुजारी को दे देता है। पुजारी उससे एक सुंदर माला बनाता है और ये माला मनमोहक श्याम सुंदर श्री कृष्ण के गले में पहनाई जाती है। धीरे धीरे जब शाम होने लगती है, पुजारी उस मुरझाई हुई माला को लेकर गंगा नदी में बहा देता है। भंवरा अभी भी उस माला के आसपास मंडरा रहा है क्योंकि उसके फूल के अंदर उसका दोस्त है। उस फूल के एक छेद में से कीड़ा भंवरे को देखता है और उसे कहता है, ए मेरे दोस्त, तू रंज ना कर। तेरे एक दिन के संग ने मुझे पूजनीय बना दिया और अब मुझे पतित पावनी गंगा का सानिध्य मिल रहा है। तो इस कहानी की सीख क्या हुई? इस कहानी की सीख यह हुई कि भंवरा जो एक गुणग्राही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वो फूलों में से मधु कलेक्ट करता है, अर्थात एक गुणग्राही व्यक्ति हर व्यक्ति की विशेषताओं को ही अपने चित्त पर धारण करता है। और कीड़ा जो है वो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा दूसरों के अवगुण, दोष और कमी कमजोरियां देखने में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। तो एक गुणग्राही व्यक्ति के एक दिन के संग से उस कीड़े को भगवान के गले का हार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो पूजनीय बन गया और अंत में पतित पावनी गंगा में उसे सद्गति मिली। तो चिंतन का विषय, द पॉइंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस स्टोरी इज, अगर एक गुणग्राही व्यक्ति का संग कीड़े को इतना उच्च भाग्य दिला सकता है तो हम एक क्षण रुके और रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें कि परम पिता परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है और जो जिसका संग ही सच्चा सच्चा सत्संग कहा जाता है, उससे जब हम जुड़ेंगे, उसका जब हम संग करेंगे तो हमारे जीवन में कितनी ना अविनाशी प्राप्तियां होंगी और कैसे हमारा जीवन पूरी तरह ही सर्वोत्तम दिशा में परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति।